वक्त तरमीमी बिल 2024 के इस काले अमल के खिलाफ आज के एहतजाजी जलसे में मौजूद मुस्लिम पर्सनल के जिम्मेदार अहबाब, जमीयतुल उलमा, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस, शिया मकतब फिक्र और मुल्क के सेकुलर पार्टियों के जिम्मेदारों की शमूलियत के इस एहतजाज में सभी जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद मेरे हिंदू मुस्लिम साथियों, वक्त का ये काला बिल हिंदुस्तानी सियासत में एक हंगामा पैदा नहीं किया है, बल्कि मुल्क के आइन पर एक हमला है। अब तक मोदी हुकूमत ने मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए एक तरफ एनआरसी सीएए का मामला लेके आया, तलाक बिल के जरिए से हमारी शरीयत पर हमला किया है। अब ये वक्फ का काला बिल सिर्फ हमारे जायदाद पर कब्जा करने का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में खाना जंगी पैदा करने की एक नापाक कोशिश की है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि मुल्क की आजादी में जिस तरह हमारे आबा अजदाद ने गर्दनें कटाई है, अगर गर्दन कटाने की भी जरूरत पड़े तो हम मुल्क में खाना जंगी पैदा होने नहीं देंगे, लेकिन इस काले बिल को कभी मंजूर होने नहीं देंगे। हमें अहद लेना पड़ेगा, हमें कस्में खानी पड़ेगी। मैं क्या कहूं, हमें तो कहा गया था वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तुम तफरके में मत पड़ो। लेकिन ये जो हालात हुए हैं, हमें एहतसाब करना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारी सफों की दरार ने हमें बेवजन किया है। इस बेवजनी के नतीजे में इस मुल्क की आजादी के लिए गर्दन कटाने वाली की नस्लों के साथ मैं सीमांचल से ताल्लुक रखता हूँ। कुछ दीवानों और पागलों ने मुल्क का बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में किया था। मेरे बाप दादा ने उसे कबूल नहीं किया था, बल्कि सीमांचल की वो पट्टी जरा सी भी करवट लेती तो पाकिस्तान का हिस्सा हो सकते थे। लेकिन हमने इस मुल्क को, और अगर वो सीमांचल की पट्टी पाकिस्तान में चली जाती तो मुल्क का दो टुकड़ा है भारत का भी हो जाता। भारत को मुसल्लम बनाने के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए हमने कुर्बानियां दी है, लेकिन जो लोग अंग्रेजों के कदम बसी करते थे वो लोग आज हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। मैं यकीन जानिए आज हमारी दाढ़ी को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी टोपियों को निशाना बनाया जा रहा है, बेटियों के हिजाब फाड़े जा रहे हैं। वो सारे अमल जिससे फिरका परस्तों को मुत्तहिद किया जा सकता है वो सारा कर रहे हैं। लेकिन मेरे नौजवानों और अजीजों, अगर ये काला बिल अगर कानून बन गया तो आप तो जिंदगी में भी हम चैन से नहीं जी पाते हैं, कब्रिस्तानों में भी हमको चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। न जाने कितने बुलडोजर चलेंगे कब्रिस्तानों में, न जाने कितनी खानकाहें बर्बाद की जाएंगी, न जाने कितने मस्जिदों में ताला लगेंगे। हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन हम अपने मजहबी अमल से दस्तबरदार नहीं हो सकते हैं। ये बात नीतीश कुमार को, ये बात जितन राम मांझी साहब को और चिराग पासवान साहब को भी कहना चाहते हैं कि इख्तिदार हासिल करने में आपने हमेशा मुसलमानों का साथ लिया है। लेकिन मेरे भाइयों, जज्बात से नहीं, हमारे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने तमाम तर मामलात में अपने जानो दिल से खेल कर भी कौम को जगाने का काम किया। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि आवाज करने से क्या होगा, बुराई को रोको ताकत से, न हो तो आवाज से, न हो तो दिल से बुरा समझो। ये ईमान का ज़ईफ तरीन हिस्सा है। प्यारे आका के हदीस का ये मफहूम है। आज हमारी बेवजनी इसलिए हुई है कि अबुल मुहसिन साहब सज्जाद अली रहमान ने जो इमारत शरिया का तस्वर दिया था, खिलाफत की बर्बादी के बाद हिंदुस्तान में एक खिलाफत को कायम करने की कोशिश की थी। उसका मंशा यही था कि इस्लाम बगैर जमात के नहीं, जमात बगैर इमामत के नहीं, इमामत बगैर अतात के नहीं। आज हमारी जमातों में इंतशार है। मसलक के इख्तलाफ ने, बिरादरी की जात पात की तफरीक ने हमें कमजोर कर दिया है। अल्लामा ने कहा था मुनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी हो। क्या होती बड़ी बात जो होते मुसलमान भी एक। आज आइए इत्तेहाद का दर्स पढ़िए और अपने अमीर की अताअत कीजिए। अमीर की अताअत में ही हमारी भलाई है। हम अपने अमीर, हम सियासी पार्टियों को दरबार कर सकते हैं, लेकिन अपने शरीय अमीर की नाफरमानी नहीं कर सकते हैं। जिस दिन हमने अपने अमीर की फरमाबरदारी का कलादा अपने गले में रख लिया, दुनिया की कोई ताकत बुरी नजरों से हमें देखने की हिमाकत नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम, आदाब।